गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का विषय कल जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। हमारे पीएम भूमि पूजन करने वाले हैं। कुछ आदमी का कहना है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए पीएम को भूमि पूजन नहीं करना चाहिए। बड़ा विचित्र विडंबना है इस देश की। कोई अपने धर्म का सम्मान नहीं कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब क्या कि हम अपने धर्म का सम्मान नहीं करें? हम राम नाम का जाप नहीं कर सकते हैं? हम रामायण नहीं पढ़ सकते हैं? हम गीता नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि हम पीएम हैं? अरे याद करो, गांधी जी को। कतई उन पर सवाल नहीं उठता है। वो गीता भी पढ़ते थे, रामायण भी पढ़ते थे, और उनके सभा में तो हर हमेशा रघुपति राग बिराजा राम, पति के पावन सीताराम। सुबह शाम प्रार्थना सभा में भजन कीर्तन होता था। क्यों नहीं कोई उन पे उंगली उठाता है? और हमारे पीएम पे क्यों उंगली उठाता है? धर्मनिरपेक्ष का तो मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्म का सम्मान नहीं करें। और आज भूमि पूजन हो रहा है तो जबरदस्ती तो हम भूमि पूजन नहीं कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि वहां मंदिर बनेगा और उसमें हम भूमि पूजन कर रहे हैं, हमारा पीएम कर रहा है। ये तो बहुत बड़ी सम्मान की बात होनी चाहिए। बहुत से लोग अपने आप को कितना पढ़ा लिखा इंसान समझ लेते हैं, पता ही नहीं। वो राम का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहते हैं, वो इस दुनिया में है ही नहीं। किस दुनिया से आए हैं पता ही नहीं चलता है। साहब, अगर हम हिंदू हैं और बाय द वे हमारी मौत आज या कल हो जाती है, तो हम हिंदू धर्म माने या ना माने, लेकिन हमारी जो अंतिम क्रियाकलाप होगी हिंदू धर्म के मुताबिक होगी। या कोई मुस्लिम है, वो मुस्लिम धर्म माने या ना माने, उसके ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो उसका अंतिम क्रियाक्रम होगा वो मुस्लिम धर्म के मुताबिक होगा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम अपने धर्म का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम किस धर्म से बिलोंग करते हैं। बहुत ऐसे पर्सन हैं जो कहते हैं हम हिंदू धर्म नहीं मानते। मैं उनसे पूछता हूं, जब आप अपने बच्चों के लिए शादी के लिए जाते हैं तो क्यों हिंदू धर्म में ही खोजने का कोशिश करते हैं?
हिंदू धर्म में भी तो छोड़िए, अपनी जाति में ही क्यों खोजने का कोशिश करते हैं कि लड़का अपने जात का हो। ये ढकोसला बंद कीजिए। बहुत ऐसे लोग हैं जो ढकोसलावाद करते हैं कि हम धर्म नहीं मानते। जो व्यक्ति अपना धर्म नहीं मानता है वो व्यक्ति अपने माता पिता को भी नहीं मानता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता को नहीं मानता है वो व्यक्ति अपने राष्ट्र को नहीं मानता है। तो धार्मिक होना कोई गलत बात नहीं है। हम तो बोलते हैं धार्मिक हर एक इंसान को होना चाहिए। धर्म हमें जीने का तरीका सिखाता है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है उसका तरीका सिखाता है। अगर आप थोड़ा सा भी सोचें, हमारी धर्म, हिंदू धर्म विज्ञान से जुड़ा हुआ है। किसी भी चीज का स्टडी कर लें उसका रीजन यही होगा। तो धर्म हमें जीने का तरीका सिखाता है। हमें धार्मिक होना चाहिए, हमें गर्व से कहना चाहिए जय श्री राम। हमारे पूर्वज हैं, हम कैसे नहीं नाम लें। हम अपने पूर्वज को कैसे भूल सकते हैं। हम अपने इतिहास को कैसे भूल सकते हैं। और हमारे पीएम कैसे भूल सकते हैं। पीएम सेकेंडरी चीज है। पहला तो वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, पीएम बाद में है, पहले वो हिंदू हैं। और जब हिंदू हैं तो हिंदू धर्म का सम्मान करना उनके लिए गर्व की बात है। बहुत आदमी इस पे कटाक्ष कर रहे हैं कि पीएम को नहीं करना चाहिए। हमें गर्व से यह कहना चाहिए कि हमारे पीएम राम के प्रति समर्पित हैं। हमें इस बात की गर्व होनी चाहिए कि हमारे पीएम हमारे इतिहास के प्रति समर्पित हैं, हमारे पूर्वज के प्रति समर्पित हैं। राम कहीं ना कहीं हमारा पूर्वज हैं, हमारा इतिहास है। और जब हम अपने पूर्वज का सम्मान करते हैं तो किसी को क्यों आपत्ति होती है। पता नहीं हम अपने पूर्वज का क्यों नहीं सम्मान करें। हमारे पूर्वज का वैभवशाली इतिहास है। आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोले जाते हैं। मर्यादा में उनसे बढ़ के इस पृथ्वी पर कोई इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ। उनका इतिहास इस तरह है, पिता के आज्ञा के चलते सारा राजपाट छोड़ के वो वन में चले जाते हैं। वो वचनबद्ध हैं। वो हमारे इतिहास है। और हम अपने इतिहास का अवहेलना कैसे करें। हमें तो गर्व होनी चाहिए कि हमारे पीएम शिलान्यास कर रहे हैं। बहुत मेहनत के बाद तो ये दिन देखने का मौका मिला है। और हम ये नहीं कहते हैं कि इस खुशी में सिर्फ हिंदू ही शामिल हो। हम तो कहते हैं इस खुशी में हमारे मुस्लिम भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सबको खुशी होना चाहिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं सबके नॉलेज में ये बात है कि श्री राम प्रभु का जन्म हुआ था तो अयोध्या में ही हुआ था। और इसमें सभी धर्म को स्वागत करने चाहिए, खुलकर साथ देना चाहिए, आगे आना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष यही होता है कि हम एक दूसरे धर्म का सम्मान करें, सभी धर्म को हम सम्मान करें। कोई मुस्लिम भाई है तो हिंदू धर्म का सम्मान करें, कोई हिंदू भाई है तो मुस्लिम धर्म का सम्मान करें। धर्मनिरपेक्ष का यह मतलब होता है। धर्मनिरपेक्ष का यह मतलब नहीं होता है कि हमारा धर्म ही नहीं है। जिसका कोई अपना धर्म नहीं है उसका कोई आधार नहीं है। धर्म तो आधार होता है, धरातल होता है जिस पर हम खड़े होते हैं। जब हमारे पास कोई धरातल ही नहीं होगा तो हम खड़े कैसे होंगे? तो धर्म ये होता है। धर्म के बिना कोई खड़ा नहीं हो सकता है। ये बात सत्य है, कोई माने या ना माने। हर आदमी को चाहिए अपना धर्म का सम्मान करना। आज हमारे पीएम राम जन्मभूमि का शिलान्यास, भूमि पूजन कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए और पूरे देशवासी के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। जो ये नहीं कहते हैं कि पीएम को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो पीएम को क्या करना चाहिए? आप ही बोलिए। पीएम अपना धर्म का सम्मान करना भूल जाए। और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो इंसान का वजूद कैसा रहेगा? धर्म हमारा वजूद है, धर्म हमारा धरातल है, धर्म हमारा सब कुछ है। और जब धर्म हमारा सब कुछ है, हम हिंदू हैं, तो श्री राम हमारे प्रभु हैं। और प्रभु का सम्मान करना पूरे राष्ट्र का सम्मान करना। हम अपने प्रभु का सम्मान ना करें, यह कैसे हो सकता है? जो इंसान अपने प्रभु का सम्मान नहीं करता है वो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्र का सम्मान नहीं करता है। और ये गर्व की बात है कि हमारे पीएम श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। ये गर्व की बात है। बोलो जय श्री राम। धन्यवाद।